नमस्कार, जेके न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं अमीन खान, आप देख रहे हैं जेके न्यूज 24.com। दोस्तों आज हमारे स्टूडियो के खास मेहमान हैं मनोज शर्मा जी, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा अनुभव रखते हैं। पहले तो शर्मा जी आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार अमीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जेके न्यूज 24 में आज हम शिरकत करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनोज जी, हम जानना चाहेंगे, जैसे कि एक अलग ही चेहरा है शिक्षा के क्षेत्र में, अगर नाम आता है तो मनोज शर्मा का एक अलग ही चेहरा है, जो एक अच्छी अनुभव और पहुंच रखता है शिक्षा के क्षेत्र में। हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि शिक्षा एक मानव जिंदगी में क्या अहमियत रखती है। जी मनोज जी। हाँ, मैं बताना चाहूँ आपको कि शिक्षा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अपना पहचान के रूप में काम करती है। जैसे शिक्षा एक वह प्रकाश किरण है जो मानव को अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। शिक्षा चाहे मनोविकास की बात करें, चाहे तर्क शक्ति की बात करें, चाहे मानव जीवन में उपयोग आने वाली समाज की अन्य गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग उपक्रमों के साथ साथ शिक्षा का अलग अलग महत्व बढ़ जाता है। जैसे कि अभी मनोज जी ने बताया, शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग स्थान होते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश भी सरकार अलग अलग शिक्षा को क्षेत्र को लेकर बात करती है और शिक्षा को बढ़ावा भी देती है, लेकिन हम आज जो धरातल पर देख रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल जितने भी हैं, जितने भी शिक्षा संस्थान शासकीय हैं स्कूल है, जिसमें पदस्थ शिक्षक जो अपनी प्राइवेट एजेंसियां चला के जो कोचिंग क्लास पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो स्कूलों में इतना महत्व दे पाएंगे बच्चों को? क्या कहेंगे आप? सरकार अपना काम शिक्षा को बढ़ावा देने का कर रही है जी। निरंतर इसके लिए प्रयास सरकार के लगातार जारी हैं। जैसे कि पहले एमपी बोर्ड का काम होता था बच्चों में, शिक्षा जगत में बच्चों को पुस्तकें पहले एमपी बोर्ड की पढ़ाई जाती थी, मध्य प्रदेश शासन ने जो नियुक्त कर रखा है उसके तहत। लेकिन अब तो हम ये देख रहे हैं कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आईसीएसई के तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ाने के लिए कंपलसरी कर दिया है। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, तो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक जो हैं वो डीएड, बीएड और बड़े बड़े प्रशिक्षण लेने के बाद, बड़े बड़े विद्वानों के बीच में प्रशिक्षणार्थी बनने के बाद शिक्षा देने का काम करते हैं। आप किसी भी सरकारी स्कूल का भ्रमण करके देख लीजिए, वहां जो शिक्षा देने वाले शिक्षक होंगे वो परीक्षाओं को पास करेंगे, पहले तो डिग्रियों को धारी बनेंगे, फिर डिग्रियों धारी होने के बाद फिर वो परीक्षाएं देंगे, फिर उनकी चयन प्रक्रिया जो होती है उस चयन प्रक्रिया के बाद आकर के वो शिक्षा व्यवस्था में अपना काम करने लगते हैं। अब अगर हम देखें कि उनकी शिक्षा व्यवस्था, तो वहां मध्य प्रदेश शासन के साथ साथ केंद्र की योजनाओं जो शिक्षा प्रणाली जो बनी है उसमें सरकार लगातार प्रयास कर रही है और अच्छे से अच्छा देने का प्रयास कर रही है, लेकिन बिगड़ती दशाएं जो हैं वो अशैक्षणिक संस्थाओं के कारण भी दिखाई देती है। सही है शर्मा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि शासकीय स्कूलों में जो गवर्नमेंट जितना महत्व दे रही है, जितना फंड दे रही है, क्या उतनी शिक्षा बच्चों तक पहुंच रही है? अच्छा प्रश्न है आपका। वास्तव में शिक्षा प्रणाली जो हमारे मध्य प्रदेश में अभी अशैक्षणिक रूप से हम बात करें तो अशासकीय स्कूल जो है, दो तरह के स्कूल है, एक शासकीय स्कूल, एक अशासकीय स्कूल। तो शासकीय जो विद्यालय हैं जिनमें शिक्षकों को अनेकों प्रकार के कार्यक्रम हैं, जैसे कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन, बच्चों को वहीं भोजन कराना, फ्री में पुस्तकें देना, ये पाठ्य पुस्तक निगम के तहत योजना है। बच्चों को पुस्तकें मिलना, यूनिफॉर्म की व्यवस्थाएं होना, अच्छे से अच्छी व्यवस्था उनको मिल सके जिससे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और अधिक से अधिक लोग उसके लाभान्वित हो। लेकिन अभी कुछ दिनों से देखने को ऐसा मिल रहा है कि जो गवर्नमेंट शिक्षक हैं वो अपने निजी रूप में भी काम करते हैं। गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रही है, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकारें उनको अच्छी तनख्वाह देती हैं। जैसे बड़े स्कूल जो हैं हमारे जिला स्तर पे केंद्रीय विद्यालय होते हैं, वहां तो अपने का अलग स्टैंडर्ड है, लेकिन जो हमारे जिले में अन्य तहसीलों में जो ऐसे सीएम राइज स्कूल है, जिसको गुरु सांदीपनि के नाम से भी जाना जा रहा है, तो हम जैसे ब्यावरा नगर में बैठे हैं,
तो ब्यावरा में, राजगढ़ जिले की ब्यावरा नगर की बात करें तो यहाँ जो शिक्षक पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, कुछ शिक्षक तो ऐसे हैं कि जो बच्चों को शिक्षा स्कूल में देने की बजाय अपने घरों को बुलाने की शिक्षा की बात करते हैं। मैं हर साल प्रतिवर्ष देखता हूं कि कोई ना कोई छात्र संगठन आकर के शिक्षकों के विरोध में ज्ञापन देता है, आवेदन देते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के आला अधिकारी तो अपने बस आवेदनों को लेते हैं और कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। जी, जैसे कि अभी आपने बताया उसी पे हम टिप्पणी करते हुए कहेंगे कि जैसे कि जो शिक्षक शासकीय स्कूल में पदस्थ है वो वहां भी बच्चों को शिक्षा उचित दे सकता है, लेकिन वो प्राइवेट बुलाकर क्यों देना चाहता है? हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। बड़ा मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं ना वो, क्योंकि शासन जो तनख्वाह दे रही है उस तनख्वाह से पर्याप्त उनका गुजारा भत्ता नहीं हो पा रहा है। ये मैं एहसास कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर इतना 1-1 लाख रुपए तनख्वाह मिलने के बाद भी वो 5 घंटे 6 घंटे अगर स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, तो ऐसे तो शिक्षा जगत में ये पशुता के समान मानता हूं ऐसे लोगों को मैं। क्यों मानता हूं? क्योंकि जब आपका जो कर्तव्य निष्ठा के साथ जो कार्य करने को आपको नियुक्त किया गया है, उस कार्य को आप दक्षता से ना निभाते हुए आप घरों में अपनी कोचिंग का संचालन करेंगे, प्राइवेट रूप में स्कूलों का संचालन करेंगे, बच्चों को मजबूर करेंगे कि आप हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ने आए, आप हमारे स्कूलों पढ़ने आए, आपको हम यहाँ प्राइवेट कर देंगे। अगर आप हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ने नहीं आओगे तो आपके प्रायोगिक परीक्षाओं के मार्क्स रोक देंगे, हम उनको नंबर कम देने की तक धमकियां देते हैं। ऐसे शिक्षा उदाहरण, तमाम उदाहरण है। आप मेरे साथ चलिए ब्यावरा के, मैं कई गलियों में घुमा दूं, राजगढ़ के नगर में घुमा दूं, आपको पड़ोसी जिला गुना जिला है, गुना जिले के लोकल गुना में घुमा दूं, वहां की चर्चित तहसील मधुसूदनगढ़ तहसील में घुमा दूं। और तो मैं ऐसा तक देखता हूं कि बच्चे मध्याह्न भोजन जो है वो कागजों में गवर्नमेंट स्कूल में कर रहे हैं, क्योंकि शासन तो उनको पैसा दे रहा है ना, समूह के माध्यम से मध्याह्न भोजन मिलता है बच्चों को, तो समूह को राशन भी वितरण हो रहा है सोसाइटियों से ताकि बच्चों को भोजन मिल सके। लेकिन वो बच्चे स्कूलों में नाम दर्ज होते हैं, उनके गवर्नमेंट स्कूलों में उनके नाम दर्ज हैं, और वो बच्चे प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में अपना अध्ययन कर रहे हैं। ये कहाँ की शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में जो देख रहे हैं? क्योंकि शासन का प्रत्येक अधिकारी जो है, डीपीआई हो तो वो वहां के जो भोपाल बैठे हैं, प्रदेश में बैठे, वो अधिकारी तो नीचे नहीं आएगा। उसके लिए कौन आएगा? टीम बनाई गई है छोटे स्तर पे, सीएससी, बीएससी, बीआरसी, प्रशासनिक में डीओ, डीपीआई की जो अंतर्गत आते हैं, डीपीसी, बीओ और डीओ। ये इनका काम है कि हम हमारे जिले में, हमारी तहसील में, हमारे क्षेत्र में, हमारे विकास खंड में इन चीजों को समझे और कहां गड़बड़ियां हो रही हैं उनको पकड़ें और सुधार करें। जी, जैसे कि अगर हम बात करें शिक्षा की ही, तो क्या शासकीय स्कूलों में वो शिक्षा नहीं मिल पाती है जो प्राइवेट में मिलती है? क्योंकि शासकीय स्कूल में जितने भी शिक्षक हैं उनके बच्चे अक्सर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते देखा, तो क्या कहेंगे इस पे आप? हाँ, ये तो अच्छा प्रश्न है आपका कि गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक है पदस्थ और उन्हीं का स्वयं का बच्चा पढ़ रहा है किसी कॉन्वेंट स्कूल में। अब कॉन्वेंट स्कूलों की बात करें, अभी ब्यावरा नगर में पिछले जून के महीने में, जून के अंत में, मैंने एक 5th क्लास के बच्चे से मिला। मैं, एक बालिका थी, उसको एक प्रोग्रेसिव हाइट्स नाम से ब्यावरा में एक स्कूल का संचालन होता है जो ब्यावरा में अच्छे रिच फैमिली के माध्यम के बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां। अब हम एक तरफ तो हम कहते हैं कि बच्चों को मोबाइलों से दूर रखें, वो मोबाइल पर कंपलसरी कर रहे हैं बच्चों को उन्होंने दे दिया वर्क कि होमवर्क है। अब होमवर्क में उसे किसी महान पुरुष के बारे में दे दिया कि उसका चित्र बता दिया, इस महान पुरुष के बारे में आप खोज कर लाएं। अब बच्चा ही सब कुछ जानता था या उसके पेरेंट्स जानते थे, तो वो स्कूल क्यों भेजते? उन्होंने स्कूल भेजा कि बच्चे को उस महापुरुष के बारे में वो बताए, जानकारी दे और बच्चे को वर्क दे करने के लिए, और बच्चा उसको अगर कल कंप्लीट करके ना लाए तो फिर उसको डबल से दे, तब पेरेंट्स उस पर ध्यान दें। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि शिक्षा तो वहां देना नहीं, केवल क्वेश्चन को नोट करवा दिया और बच्चा जाए घर पे कहीं नेट ढूंढे, मोबाइल ढूंढे, माता पिता का दिमाग खाए, क्योंकि माता पिता अगर पढ़े लिखे नहीं है तो वो उसको फिर ट्यूशन भेजेंगे, डबल खर्च हो जाता है उसके ऊपर ट्यूशन भेजने। तो ये कहां का व्यवस्था देख रहे हैं हम ये? क्योंकि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को तो सरकार ने आरटी के तहत राइट टू एजुकेशन में 25% बच्चों को अनुदान भी दे दिया है, दे भी रही है, थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है लेकिन वो दे भी रहे हैं
कि ताकि कि ये बच्चों को जो बीपीएल के अंतर्गत बच्चे होते हैं उनका जो लॉटरी सिस्टम से चयन होता है तो वो पढ़ाई करते हैं तो उनको वहां भी लाभ मिल रहा है ना, तो फिर वहां शिक्षा क्यों नहीं? सही। आप ये मैं इसको दुकानें कह सकता हूं शिक्षण संस्थानों को मैं, क्यों? क्योंकि आपके यहाँ जो प्राइवेट संस्थान चल रहा है जिसको हम स्कूल कह रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे जो प्रक्रम चल रहे हैं उन अनुक्रमों को हम देखें तो आपके यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक देखेंगे आप तो वो बिना बीएड डीएड वाला नहीं होगा, जिसके पास डिग्री होगी वही वहां पढ़ाने जाएगा, जिसके पास अनुभव होगा, जो परीक्षाओं को पास करके जाएगा वही पढ़ाएगा। लेकिन इन प्राइवेट शिक्षकों के यहां आप जाएंगे और इन प्राइवेट स्कूलों की दशा को देखेंगे आप तो उनके यहां 12वीं पास लोग पढ़ाते मिलेंगे, वो कहां बच्चों को भविष्य बना पाएंगे? और क्योंकि वही गवर्नमेंट शिक्षक वहां अपने क्रियाकलापों पे इतना सक्षम नहीं हो पा रहे हैं काम करने में, शिक्षा देने में, तो अपने बच्चों को गवर्नमेंट की बजाय वो प्राइवेट में भेज रहे हैं। प्राइवेट स्कूल पढ़ाओ तो वही दे रहे हैं ना। आप गिनिए तहसील में, हमारे जिले में देखिए, पड़ोसी जिले में देखिए, आप मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आप भ्रमण करके देखिए, आपको ऐसे तमाम गवर्नमेंट शिक्षक मिलेंगे जिन गवर्नमेंट शिक्षकों के पर्सनल स्कूल चलते हैं, बड़े बड़े कोचिंग हब चलते हैं, इनके बड़े बड़े इनके सेंटर चल रहे हैं। आप देखिए, भ्रमण तो करके देखिए आप इनको एक बार। मैंने 2007 से लेकर के अभी तक का जो मेरा शिक्षा जगत में अनुभव रहा है और मेरा अंदर तक मैंने द स्टूडेंट करियर पाक्षिक समाचार पत्र के माध्यम से बच्चों के करियर संबंधी जो हमने प्रोग्राम किए हैं उनमें नब्ज टटोली, हमने बच्चों का भी नब्ज टटोली है कि ये शिक्षण संस्थान क्या शिक्षा इनको दे रहा है, क्या इनको जनरल नॉलेज के साथ साथ और अनेक चीज सिखाई जा रही है, क्या इनको शिक्षा में कुछ नया नवाचार करके दिखा रहे हैं? नहीं कर पाते। सरकारें अपना काम कर रही है, शिक्षा पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहा है। अब पता आपको भी जुलाई के माह में जो गवर्नमेंट की पुस्तक वितरण हुई है, आप पुस्तक को आप एक बार देखना, मैंने उसको देखा है, वो पुस्तकें एक आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाला बच्चा पढ़ता है उन पुस्तकों को, जो पुस्तकें आज कक्षा 10वीं 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप इतिहास की पुस्तक देख लीजिए, डबल पुस्तकें हो गई बच्चों के लिए। कितना गहरा अध्ययन करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट का पहले वो था सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का तुम करो जतन, तो वो तो उनका काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कार्य करने वाले कार्य प्रणाली के जो लोग हैं हमारे, जिनको हम कार्य परिषद के लोग कहते हैं, वो हमारे शिक्षा में शिक्षक कुछ तो हैं जो ऐसा करके दिखा रहे हैं कि जिनका नाम रोशन शिक्षकों का भी है और उनके बच्चों का भी उज्जवल भविष्य है, लेकिन कुछ अपने थोड़े बहुत लालच के चक्कर में शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। जी, जैसे कि अभी आपने प्राइवेट संस्थाओं के बारे में कहा, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, राजगढ़ जिले में भी कुछ प्राइवेट संस्थाएं, शिक्षा संस्थाएं ऐसी हैं जो हमने चिन्हित करी हुई हैं, जो मुझे सब पता है, मैंने जानकारी जुटाई है, उसमें कई शिक्षा संस्थाएं ऐसी हैं जिसमें बच्चे अध्ययनरत हैं, शिक्षा संस्था सुचारू रूप से संचालित है, लेकिन उनकी अभी तक नियमितता नहीं हुई है। ऐसे शिक्षा संस्थाओं में जो बच्चे अपना अध्ययनरत कर रहे हैं, उनके भविष्य में क्या दिक्कतें आ सकती है, जिनकी शिक्षा ही अभी तक शिक्षा संस्था ही मान्यता नहीं हुई है, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने, उनका भविष्य अंधेरे में। क्यों? क्योंकि जब किसी भी प्राइवेट स्कूल को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, अपनी मान्यता लेनी होती है, तो उसको कुछ नियमावलियां होती हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे खरा उतरना होता है। जब बीआरसी केंद्र और बीओ केंद्र की टीम घूमती है निरीक्षण करने, उस जैसे वो अप्लाई करता है वो टीम आती है, अब वो टीम देखती है कि इसके पास क्लासरूम की व्यवस्थाएं हैं या नहीं है, क्लासरूम में कितनी विंडो हैं, उसके पास खिड़कियों का अनुमान लगाते बच्चे को हवा मिले, कौन से कलर से दीवार का पेंट हुआ है ना, खेल ग्राउंड है इसके पास नहीं है, क्या शिक्षकों की दक्षता उसके पास है या नहीं है। लेकिन ये सब कहां फॉलो हो रहा है? अधिकारी कर्मचारियों को तो बस सर्वे करने आना है, अपना औचक निरीक्षण करने आना है। कब? जब उनको मान्यता देना निरीक्षण करने निकलते हैं, उस निरीक्षण में वो प्राइवेट शिक्षण संस्थान वाला थोड़ी सी रकम दे देता है उनको, उसके बदले में उसकी मान्यता हो जाती है और उसका काम चालू हो जाता है। ये देख रहा हूं मैं, पिछले 10 सालों से तो ब्यावरा नगर में बैठा हूं मैं, और ब्यावरा नगर के साथ साथ पड़ोसी गुना जिले में भी जाता हूं मैं, तो उसमें भी देख रहा हूं मैं। आप उधर के देख लीजिए आप, अभी आपको देहाती छोड़ ब्यावरा लोकल में आपको राजगढ़ जिले की, मतलब ब्यावरा कितना बड़ा चर्चित शहर है, ये 2-2 हाईवे जहां से गुजरते हो, बड़ी रेल लाइन यहाँ है, ये हाईटेक सिटी होने की नजर में मेरे आने वाले समय में ये, क्योंकि 2 हाईवे जहां मिल रहे हो, आगरा से बॉम्बे और जयपुर से जबलपुर,
जब ये 2 का क्रॉस बीच में आता है तो कितनी बड़ी सिटी होना चाहिए ब्यावरा। तो इस सिटी में आप देखें तो आपको अभी भी मिल जाएंगे यहाँ 20 से 25 स्कूल तो ब्यावरा तहसील में आपको मिल जाएंगे जिनकी मान्यता हुई नहीं है और वो जारी है, कागजों में चल रहे हैं। बच्चों की मार्कशीट क्या देंगे, किसी अन्य स्कूल से अटैच करके उनका नाम जोड़ के सील ठप्पे लगा के दिलवा देंगे। शिक्षा यहाँ ले रहा है, नाम वहां का हो रहा है। तो ये तो आला अधिकारियों की क्या कहें इसको, ये नौकरशाही जो है ये क्या कहें इसको, ये आपके चैनल के माध्यम से लोग देखेंगे सुनेंगे और उनको पता चलना चाहिए। अधिकारियों को भी जो जिला स्तर पर बैठे उनको भी ध्यान देना चाहिए कि निचले स्तर पर जाकर के हम व्यवस्थाओं को सुचारू करें। दर्शकों, ये थे हमारे मनोज शर्मा जी जो द कैरियर स्टूडेंट के नाम से पत्रिका भी संचालित करते हैं। शिक्षा संस्था में एक अपना एक अलग ही पहचान रखते हैं। ये राजगढ़ जिले से ही स्थानीय निवासी हैं। दोस्तों साथियों, हमारे न्यूज के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। हाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।